जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसपीडी पब्लिकेशन से करंट इस सेशन में करवाने जा रहा हूं। तो आप लोग का इससे पहले मैंने 5 वीडियो में आपका एक सौ क्वेश्चन करेंट का करवा दिया हूं, जो आपका अगस्त सितंबर माह का करेंट है। ठीक है, तो आप लोग जा कर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, बीएन क्लासेस खास चैनल पर। तो आज हम इस सेशन में आपको 601 से लेकर के आगे 700 तक क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग सही से देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपका यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है करेंट का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, और अच्छा लगे ये सेशन तो आप लोग बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है आंध्र प्रदेश, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है कर्नाटक, डी में है केरल। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 601 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 602, हाल ही में खबरों में रहा बेगाई नदी किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में। 603 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उड़ीसा, मणिपुर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, मणिपुर। फिर यहाँ पर 604 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 604 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति है? तो यहाँ पर आपका देखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इंडोनेशिया। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हाल ही में किस शहर को वर्जित नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 505 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, निकोबार। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अजय कुमार शर्मा, अभिनव कुमार। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका 606 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है असम, सी में है हिमाचल प्रदेश, डी में है राजस्थान। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका 607 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए में है विक्टर एक्सेलसेन और एन से एंग, बी में है ली चेऊ ईयू और पोर्नपावी चोंगुबोग, सी में है गो सेज फई और अरीसा इगारसी, डी में है नूर इजडिंग और किम हये जंग। आपका सही जवाब क्या होगा? 608 का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, विक्टर एक्सेल सेन और एन ए यंग। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 609, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पादक घोषणा की है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका
यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन में दिया है हाइपरसोनिक मिसाइल, बी में है अमेरिका सोनोबॉय, सी में है जलवायु निगरानी प्रणाली, डी में है समुद्री ड्रोन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी सोनोबॉय। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? तो मलिका एन कराक्सी, अनाहत सिंह, रुकैया सलेम और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा अनाहत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया? 8.2%, 6.4%, 7.5%, 5.9%। तो आपका कौन सा सही जवाब होगा? तो 611 का ऑप्शन नंबर बी होगा 6.40। फिर यहाँ पर देखिएगा कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा तो नेपाल, फ्रांस, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इंडोनेशिया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो ऑप्शन ए में केरल, बी में महाराष्ट्र, सी में गुजरात और डी में कर्नाटक। तो सही जवाब आपका ऑप्शन होगा सी गुजरात। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रोजन 155 मिमी टाड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका 615 का ऑप्शन नंबर को क्या होगा? सी होगा फ्रांस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका इसमें दिया हुआ है 616। तो यहाँ पर 616 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? भारत, नेपाल, चीन, भूटान। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भारत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए द कोहॉर्ट 3.0 पहल किया है, लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन में दिया है ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो राइट जवाब क्या होगा? तो राइट जवाब 617 का ऑप्शन नंबर सी होगा पंजाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 618। हाल ही में यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया है? सेडडालिंका, ओटोमन मेलोडी, कालिंका, एराकिना। सही जवाब आपका क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हाँ सेवडालिंका। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा विश्व बैंक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कौन सा राज्य वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद जोड़ने वाला राज्य बन गया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 620 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रंगभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, चिराग पासवान।
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा राजनाथ सिंह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूक्रेन, इंडोनेशिया। तो क्या हो जाएगा सही जवाब आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत पवना नदी बह रही है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो ऑप्शन में है यशस्वी जायसवाल, ट्रेविस हेड, हैरी ब्रूक, कुशल परेरा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 625 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा कुशल परेरा। फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका कि नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन ए में दिया है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बी में है BEL, सी में है DRDO, डी में है इसरो। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा DRDO। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? नरेंद्र मोदी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? लोहड़ी, बोदा त्योहार, दशहरा, फसल उत्सव। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका यहाँ पर 28 का क्या होगा? बी होगा बोदा त्योहार। फिर अगला क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला गया? ऑप्शन ए में दिया जवाहरलाल नेहरू, बी में है इंदिरा गांधी, सी में है मनमोहन सिंह, डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहल हरित प्रणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया? ऑप्शन ए में दिया है IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा IIT बॉम्बे। फिर अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? तो अमेरिका की खाड़ी, ह्यूस्टन की खाड़ी, टेक्सास की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा अमेरिका की खाड़ी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में गुजरात। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा हिमाचल प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में
किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब का सदस्य से सम्मानित किया गया? अजय जडेजा। बी में है जेम्स एडरसन, सी में है सचिन तेंदुलकर, डी में है राहुल द्रविड़। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब देखिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सचिन तेंदुलकर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? $1 बिलियन और $2 बिलियन, $3 बिलियन, $3 बिलियन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, $3 मिलियन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जयपुर, कानपुर, पटना, हैदराबाद। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पटना। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? ऑप्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, असर एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस, सरला एविएशन। आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सरला एविएशन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है श्रीनगर, बी में है शिमला, सी में है मनाली, डी में है लद्दाख। आपका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा, लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, पंकज मिश्रा, चेतन भगत, विक्रम सेठ। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? पंकज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर यहाँ पर लाभ पड़ोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देश ने भाग लिया? तो यहाँ पर देखिएगा 6, 7। फिर अगला ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका है 8 और 9। तो यहाँ पर इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 9। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? अमरावती, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, रत्नागिरी। अगला क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदाई के नए सीईओ कौन बने हैं? राम निवास शर्मा, गोपाल दास सिंह, भुवनेश्वर कुमार, रामेश्वर कलाला। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 641 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भुवनेश कुमार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? यहाँ पर ऑप्शन ए में है 16 जनवरी, 15 जनवरी, 14 जनवरी, 17 जनवरी। तो सही जवाब क्या होगा? 642 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 जनवरी। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? ऑप्शन ए में दिया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है हाल ही में यूपी के सीएम ने
किस नदी को सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? गंगा, रामगंगा, गोमती, राप्ती। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 644 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा, आठवां। तो सही जवाब क्या होगा? तो 645 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चौथा। अगला क्वेश्चन है आपका, जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई है? कमला हैरिस, फिक्की हैली, उषा वेंस, तुलसी गैवार्ड। तो आपका सही जवाब 646 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उषा वेंस। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही जवाब 648 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। फिर अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 20, 18, 19वां और 21वां। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 20वां। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है 650, 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों को ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 51वां, 52वां। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है आपका 53वां और 61वां। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, 53वां। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक, विदर्भ, हरियाणा, सौराष्ट्र। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? भारत, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? असम, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, केरल। अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ एरोमेटेड लघु फिल्म। फिर बी में दिया है सर्वश्रेष्ठ बीत चित्र लघु फिल्म। सी में दिया है सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। डी में दिया है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब 655 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत का पहला केबल आधारित स्टेयर रेलवे ब्रिज कटरा और
रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका 656 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? अहमदाबाद, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर, भोपाल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? ऑप्शन ए में हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, हिंदी एकता और वैश्विक भागीदारी, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, हिंदी एकता विश्व एकता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव को वैश्विक आवाज़। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? तो अनेकता में एकता, स्वर्णिम भारत, विरासत विकास, सतत और सुरक्षित भारत, विकास भी, है ना? तो आपका सही इसका जवाब हो जाएगा, 76वें गणतंत्र परेड दिवस की थीम था आपका क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वर्णिम भारत, विरासत विकास। स्वर्णिम भारत और विरासत विकास। तो अगला क्वेश्चन फिर दिया है, 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो यहाँ पर आपका आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बेटी पढ़ाओ, नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर 662 है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025, 11 दिसंबर 2025, 26 जनवरी 2025। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 जनवरी 2025 को। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? ऑप्शन ए में दिया है 15-19 जनवरी 2025, 20-24 जनवरी 2025, 24-29 जनवरी 2025, 26-29 जनवरी 2025। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20-24 जनवरी 2025। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 64 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बेंगलुरु। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोहित शर्मा। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की? चंद्रयान 4, गगनयान, स्पेसएक्स, मंगलयान। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेसएक्स। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसरो का स्पेसएक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए हैं? ऑप्शन ए में है अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए, बी में है मंगल ग्रह पर लैंडिंग के लिए, सी में है गहरे अंतरिक्ष में मानव मिशन के लिए, डी में है चंद्रमा पर रोवर की तैनाती के लिए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
68 किस शहर में को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? नई दिल्ली, बर्निहाट मेघालय, पेरिस, ढाका। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बर्निहाट मेघालय, जो पूरे भारत में क्या है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, बर्निहाट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्वेश्चन है क्या है? तो आपका क्वेश्चन क्या है? तो दिया है कि किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 22, 32, 40, 42। आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 32। फिर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक WPI की आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? ऑप्शन ए में है अमिताभ कांत, बी में है रमेश चंद, सी में है राजीव कुमार, डी में है नंदन नीलेकनी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका बी हो जाएगा, क्या है? रमेश चंद। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर जनवरी 2025 में जारी एक्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया है प्रथम, द्वितीय। तो सही जवाब आपका हो जाएगा द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर आपका 673 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आयशा सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना का सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? खंडेरी, खनरंज, करंज और वेला और वाघसीर। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर वाघसीर होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ, बी नारायण, के शिवान, के माधवन। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नारायण। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद, वडनगर, जयपुर, लुधियाना। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वडनगर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चौथा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ऑप्शन ए में है डार्सी ब्राउन ऑस्ट्रेलिया, एलिस केप्सी इंग्लैंड, एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया, एडन कॉर्सन न्यूजीलैंड। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका 678 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला? 81वां, 83वां, 85वां, 89वां। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो 679 का ऑप्शन नंबर सी होगा 85वां। अगला है, हाल ही में किस देश के संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 680 का ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है? सिविल वार, द यूनियन, अबिगेल, द ब्रूटलिस्ट। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा द ब्रूटलिस्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की है? 22, 27, 29, 31। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 27। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सावां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 62वां, 67वां, 69वां, 71वां। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब 683 का ऑप्शन नंबर बी होगा 67वां। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? 188वां, 190वां, 192, 194। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 194। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है? संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है मोहन बगान, सी में है केरल, डी में है सिक्किम। आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिम बंगाल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब क्या होगा? 686 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 4। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है 17, बी में है 19, सी में है 21, डी में है 24। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा 17। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? आपका जगदीप धनखड़, बी में है ओम बिरला, सी में है राजनाथ सिंह, डी में है अमित शाह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा 688 का ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? अचल, प्रबल, भारत, तेजस्विनी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा तेजस्विनी। अगला क्वेश्चन है, फिर भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत चौधरी।
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा अमित शाह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कामाख्या कार्तिकेयन के 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई गई? माउंट एवरेस्ट, माउंट विंसन, माउंट किलिमंजारो, माउंट देनाली। आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा माउंट विंसन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका क्या है? अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल। सही जवाब क्या होगा? 694 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? हरिका द्रोनावली, जिनरजू, कोनेरू हम्पी और एलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कोनेरू हम्पी। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता? हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स, हरियाणा स्टीलर्स, पटना पायरेट्स। आपका सही जवाब होगा हरियाणा स्टीलर्स। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, जयपुर, राउरकेला, कोलकाता। आपका सही प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 697 का सही आंसर क्या होगा? राउरकेला, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर यहाँ पर चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़े जलविद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? भारत, चीन, यूएसए, जर्मनी। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन। फिर आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का है, क्या है? स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, इटली। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा आखिरी क्वेश्चन का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। यानी कि इस स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हम कल आते हैं 701 प्रश्न से लेकर के 812 तक। हाँ, उसमें 112 क्वेश्चन कुल करवाया जाएगा। तो आप लोग इस सेशन को सही से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आप लोग बहुत दिल से प्यार से आप लोग मुझे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए आप सभी को आभार हैं। फिर मिलते हैं हम कल इस सेशन में इसी टाइम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।